मांसाहार पुण्य है या पाप? भक्तों, मांसाहार पुण्य है या पाप? आज इस संदर्भ में हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। यह बात उन दिनों की है जब भगवान श्री कृष्ण अपने बालपन में थे। एक बार जब श्री कृष्ण पेड़ के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे थे, उसी समय एक हिरण दौड़ता हुआ आया और उनके पीछे जाकर छुप गया। मांसाहार पुण्य है या पाप? वो हिरण बहुत घबराया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, तुम क्यों पीछे छिप रहे हो? उसका पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां आगे पहुंचा और बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है, न कि किसी का। तब वह शिकारी क्रोध में बोला, यह मेरा शिकार है, मैं इसे पका कर खाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मार कर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप? क्या तुम धर्म को नहीं जानते? तब वह शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना शिक्षित तो नहीं हूँ कि यह जानूं कि मांसाहार पुण्य है या पाप, पर मैं क्या जानता हूँ कि जीव को मार कर खाना, इसमें कोई हर्ज नहीं। मांसाहार से तो एक जीव को जीव बंधन से मुक्त कर रहा है, फिर क्यों मांसाहार से मना किया जाता है? मांसाहारी होने को क्यों नहीं कहा जाता? वैसे भी मैं इसको मार कर नीच यौन से मुक्त दिलाकर पुण्य ही कमा रहा हूँ, फिर इसे पाबंदी क्यों? इसे तो प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जहाँ तक मैंने सुना है कि जीव हत्या तो शास्त्रों में भी बताया गया है। राजा लोग तो शिकार किया करते थे। ऐसे तमाम तर्क देते हुए श्री कृष्ण से पूछा कि फिर क्यों ये मांसाहार गलत है और पाप की श्रेणी में आता है? आप ही बताइए, पाप है या पुण्य? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और उसने सोचने और समझने की बुद्धि भी खो दी है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, इस अंतहीन विषय पर पहले मैं कोई राय नहीं दूंगा। मेरी एक छोटी सी कहानी सुनने के बाद तुम ही उत्तर देना कि मांसाहार पुण्य है या पाप, और तुम्हें मांस खाना है या नहीं। वह शिकारी सोचने लगा कि इसमें मेरा तो कोई घाटा नहीं, इस कहानी को मैं सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इसका मांस भी मिल जाएगा। तो मित्रों, कृष्ण जीवन का मूल्य भगवान श्री कृष्ण हमें समझाना चाहते हैं कि हम यह न भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी जीवों को अपनी जान प्रिय होती है। अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। यदि संसार के संबंधों से मुक्त करने का तर्क सही है, यदि जीव हत्या जीव को संसार बंधन से मुक्त करने का तरीका है, तो अत्याचारी द्वारा किया गया नरसंहार भी मान्य है। वह भी ये तर्क दे सकते हैं कि वह लोग जीवन के कष्ट से आप लोगों को मुक्त कर रहे हैं। अगर आपके लिए वह जीवन बोझ होता तो कभी भी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष नहीं करता, आपसे भागता नहीं। जो आपके सामने असहाय हो जाता है, उसे प्राण गंवाने पड़ते हैं। जिन जीवों को मार कर आप खा रहे हैं, उन्हें तो प्राण बचाने का अवसर भी नहीं मिलता। जहाँ स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या कर दी जाए, हम अंत समय में जिंदगी भर के पापों के लिए जिंदगी भर सुकर्म करने की कोशिश करते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि वह जीव हमारे लिए काटा गया है और हमारे लिए तड़पा। उसका श्राप हमें इस जीवन में ही नहीं बल्कि अगले जीवन तक नहीं छोड़ता। परमात्मा से यह ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वह जान गया कि महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। वह शिकारी भगवान के आगे हाथ जोड़कर वहां से चला गया और उसने कसम खा ली कि वह अपने संपूर्ण जीवन में किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह कहानी? कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।